Kashmir News Service presents. मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ बढ़ गई और मुख्तलिफ इलाकों में सियासी एक्टिविटीज़ जारी हैं। जो यूटी में जितनी भी पार्टीज़ हैं तमाम एक्टिव हो गई हैं। जहां इसका हम खैर मकदम करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, लेकिन वहां कुछ बातों की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कल जो बयान आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम 2014 में हुकूमत में बरसइक़्तिदार होते तो शायद ये हाल रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, जिसकी वजह से 35A और 370 यहाँ से हटाया गया और बहुत से ऐसे वाक़ात थे। मैं आपकी वसादत से उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1996 में जब से एक सुनहरी मौका मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और 2/3 अक्सरियत लोगों ने सिर्फ इसलिए दी थी कि हमें वो अंदरूनी खुद मुख्तारी यहाँ पर रेस्टोर करेंगे। उसके बाद रियासती असम्बली का रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन पास होने के बाद उस वक्त बीजेपी की सरकार वहाँ पे थी, अडवाणी साहब होम मिनिस्टर थे। उन्होंने वो रेजोल्यूशन नकारा और सिर्फ ये रहा कि उमर अब्दुल्ला साहब को हुकूमत मिली और वो वहाँ पे उस वक्त MOs बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसलिए ये बात आज कहना है कि हम प्रोटेक्ट करते, ये उसकी नफ़ी करता है। और इससे पहले भी जितने भी कवानीन यहाँ पर आए हुकूमत हिंद की तरफ से वक्तन फ़वक्तन गवर्नर्स रूल में, कांग्रेस रूल में, उसके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि हम इन कवानीन को लेकर कमेटी बनाएंगे। बेग साहब की सदारत में एक कमेटी बनी, ठाकुर देवदास साहब की सदारत में एक कमेटी बनी, लेकिन कोई कानून वापस नहीं हुआ। तो वक्तन फ़वक्तन जितने भी कवानीन आए, उसके बदले 1984 में जब अनडेमोक्रेटिकली फारूकुल्लाह साहब को गिराया गया, नतीजा ये हुआ कि 1986 में उन्होंने फिर हाथ मिलाया कांग्रेस के साथ और यहाँ पे हुकूमत बनाई, जिसके नतीजे में यहाँ पे मफ क्रिएट हुआ और हालात ख़राब हो गए। और अब इसी PhD का एक हिस्सा, जहाँ वो ये आज कहते हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा था कि हम 370 और 35A को वापस लाएंगे। क्या ये फिर खाली BDC और DDC इलेक्शंस जीतने के लोगों के साथ ये बात रखी गई थी? क्या ये फिर एक बार धोखा दी नहीं है? तो इसलिए हम आपकी वसातत से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि उनको समझना चाहिए कि गलत क्या है, सही क्या है, और एक बार फिर हमें लोगों को और हमको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। और जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, जिनके बारे में ये बात कही गई, हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ रहे हैं। उस वक्त जो उन्होंने फैसला लिया उसके खिलाफ आज उन्हीं के पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, और PDP की तरफ से कोई सादा सा बयान भी नहीं आया। वो इतने अपॉलोजेटिक हैं इस डिसीजन पे, इसका मतलब है उनको भी शायद लगता है ये फैसला गलत हुआ था, क्योंकि हम उस वक्त इस PDP में खुद भी शामिल थे और एक वाइडर स्पेक्ट्रम में ये फैसला हुआ था। और शायद 370 और 35A को BJP ने माना था बैक बर्नर पर रखना, लेकिन ये सारा जो तोड़ फोड़ हो रहा है यहाँ पे लोगों को एक बार मिसलीड करने के लिए और अपने जो किए हुए पे कवर करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। इसलिए हमने सोचा ये इन बातों का आपके साथ हम वजाहत से ये आपके साथ शेयर करेंगे। पता है कि आपने उनके तमाम बयानात देखे, एक्टिविटीज़ देखे, वो आज कहीं पर डिमांड कर रहे हैं और न वो 370 की वापसी का कोई रूट दे रहे हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि वोट की ज़रूरत है, वहाँ पे ये बात वो करते हैं। और हमें ये पूरा यकीन है और हमने वाज़े ये कर दिया है कि लैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए भी हम लड़ेंगे, नौकरियों की प्रोटेक्शन भी लड़ेंगे, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। उसको हम एक कानूनी शेप देना चाहते हैं, लीगल शेप देना चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पहले स्टेटहुड आ जाए, फिर इलेक्शंस आ जाए, एक ताकतवर असेंबली होगी और जिन हमारे लोगों के हक में जितने भी कवानीन होने चाहिए वो हम लाने के लिए तैयार हैं। कल सोफी यूसुफ का भी एक बयान आया कि उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी और BJP। देखिए, एक साल से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम BJP का बी टीम है। हमने वाज़े कर दिया और साबित कर दिया, जब BDC इलेक्शंस आए हमने BJP के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हम किस पार्टी के खिलाफ है और किस पार्टी के हक में वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारा एक एजेंडा है, हमारा एक आइन है, उसको लेकर हम आए हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों, यहाँ के रहने वाले लोग खुद ये समझेंगे हम कहाँ पे खड़े हैं। उनके कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे उम्मीद है हमारी ज़बान से सुनने के बजाय आप लोगों से सुनेंगे कि उनकी क्या वक़्त है और हमारी क्या वक़्त है। Thanks for watching Kashmir News Service.